ओके, स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर भी ये बताया था आप लोगों को, है ना? थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कोई भी डाउट है बताना। काफी इजी टॉपिक है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सो टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगो का मीनिंग क्या होता है? ट्रायंगल। हाँ, और मेट्री मतलब मेजर। हाँ, मेट्री यानी मेजरमेंट। अभी कितना एयर ऑक्यूपाइड है वो तो मेजर नहीं करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल का मेजरमेंट का मीनिंग ये हो गया, ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स। हाँ, ठीक है। सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, है ना? कोई भी डाउट है बोलना। तो फर्स्ट इसके अंदर डिस्कशन आता है एंगल का। अभी देखो, एंगल क्या होता है? एंगल का सच कोई डेफिनेशन नहीं है। एंगल जस्ट एक पोजीशन को शो करता है। लाइक सपोज करो स्टार्टिंग रे था लाइक दिस, और इस रे को, अच्छा एक पॉइंट और है ना, जैसे ये क्लॉक है तो दिस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज, एंड दिस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। सपोज करो आप इस रे को अभी एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो, ठीक है? तो ये जो पोजीशन है ना, इस पोजीशन को ही हम लोग बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। एंगल। ठीक है, ये कोई भी एंगल पॉसिबल है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, एनीथिंग। इतना यार समझते हैं हम लोग, है ना? इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ये थोड़ा माइंड में रखना। आप सपोज करो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज मेजर एंगल करते हो, एंगल एंटी क्लॉकवाइज, देन एंगल विल बी टेकन एज पॉजिटिव। हाँ, और क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो एंगल विल बी टेकन एज नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? सपोज करो ये स्टार्टिंग पोजीशन है और आपको थीटा गिवन है, लेट्स से -60 डिग्री। सो दिस पार्टिकल मूविंग एंटी टुवर्ड्स क्लॉकवाइज। साउथ और नॉर्थ। साउथ। हाँ, ये यूज होता है इसका। ठीक है, तो एक्चुअल में फाइनल पोजीशन विल बी लाइक दिस। अगेन ये भी रिलेटिव है। तुम ओए के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू ओए, ओ भी देखते हो तो वो -60 डिग्री है, और ओबी के रेस्पेक्ट में ओए देखते हो देन विद तो रेस्पेक्ट टू फिर वो ओबी। +60 होगा ना, क्योंकि हाँ, ओबी वो को फिर लगेगा +60 कि वो डिग्री। उधर गया है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट? सर एक सिंपल सा पॉइंट ये, एक पॉइंट इसके टोटल अराउंड एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल, 180। और इसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 90 डिग्री। 90। देन इट इज कॉल्ड एज राइट एंगल, एंड ये होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री का मीनिंग ये होता है कि ये जो पोर्शन है ना बेटा, इसको आपने 90 पार्ट्स में डिवाइड किया एक्चुअल में। ठीक है, और हर पार्ट को हम लोग बोल देते हैं 1 डिग्री। ओके, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं, समझने का ट्राई करना। ठीक है, एक्चुअली को करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। ये जो डिग्री होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री मेजरमेंट। क्या बोलते हैं? डिग्री मेजरमेंट। हाँ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज रेडियन मेजरमेंट। सेकेंड पॉइंट इज रेडियन मेजरमेंट। ये थोड़ा अंडरस्टैंड करने का ट्राई करना, काफी इजी है। इसके लिए एक बात आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रैड। पाई रेडियन, एंड पाई इज 22 अपॉन 7। ऑलमोस्ट 3.14। 0.14। एक्चुअल पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7 और 3.14। पाई इज Irrational. 22 upon 7 is Just approximation. rational. एक्चुअल में पाई इज लेस देन 22/7.
एंड ग्रेटर देन 3.14. 3.1। हाँ बेटा एक्चुअली क्या होता है ना, जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनका ये स्पेशलिटी होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में डिजिट्स का रिपीटेशन स्टार्ट होता है। पाई में रिपीटेशन अभी तक ऑब्जर्व नहीं हुआ है, तो पाई को आप रेशनल नहीं बोलते हो। ट्वेंटी टू अपन 7 करना, इसमें डिजिट्स कभी रिपीट नहीं होते 22/7 के अंदर। हाँ नहीं, आई थिंक 22/7 में होते हैं, बाकी एक्चुअल में नहीं होते हैं ना। ठीक है, हाँ, ये तो सर तो 180 फिर डिग्री वो इज इक्वल टू एक्चुअल पाई। कैसे चेक करते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग सुनो सुनो सुनो, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन रेडियन। अरे तो वो डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, 90 डिग्री इज इक्वल टू, π/2। हाँ एक पॉइंट और, एक पॉइंट और। देखो रेडियन क्या होता है ना, जैसे रेडियन को या तो आप इस तरीके से शो करते हो, यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं पाई सी, या फिर जस्ट पाई भी लिखा हुआ है ना तो भी ओके है। जैसे डिग्री में तो ये कंफर्म है, आपको ये साइन यूज करना पड़ेगा, दिस सिंबल, इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। अंडरस्टूड? यस सर यहाँ पे फॉर रेडियन मेजरमेंट वी कैन यूज दिस सिंबल, और कुछ भी नहीं है तो भी ओके है, जस्ट पाई है इसका मतलब पाई रेडियन। क्लियर? ओके, एक पॉइंट और। अब ये थोड़ा समझने का ट्राई करो, ये पाई का डिस्कशन कैसे आ रहा है। स्टार्टिंग में हम लोग करते क्या है ना, जैसे सपोज करो एक ग्राउंड है, उस पर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो कुछ भी नहीं है, जस्ट एक नेल फिक्स करो, एक रोप लो, रोप को लूज मत होने दो, टाइट रखो, और इस तरीके से आप इसको मूव करोगे ना, तो डेफिनेटली कहाँ पे मूव करोगे आप, एक सर्कल में। सर्कल पे। ठीक है, अभी होता क्या है, जैसे सपोज करो इस रेडियस को मैं लेता हूँ 1 यूनिट, इट कैन बी 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, एनीथिंग, 1 यूनिट। ओके, तो ये जो पेरीफेरी है ना, दिस पेरीफेरी, इसका लेंथ, ये लेंथ कैसे मेजर करेंगे, थ्रेड रखोगे वहां पे और फिर थ्रेड को स्केल पे रखोगे। ठीक है, तो ये पेरीफेरी का लेंथ निकल के आता है ऑलमोस्ट 6.28। 2 यूनिट रेडियस यूज करते हैं, 2 यूनिट, तो फिर पेरीफेरी का लेंथ निकल के आता है इसका डबल। 3 यूनिट यूज करते हो तो इसका ट्रिपल, 4 यूनिट यूज करते हो तो इसका 4 टाइम्स। ठीक है, वहां से फिर हम लोग एक कंक्लूजन बनाते हैं, अच्छा ये बताओ दिस एंगल कितना है। 360 डिग्री। हाँ 360 डिग्री, 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट रेडियस, और ये लेंथ निकल के आता है यहाँ पे 6.28, और इसको हम लोग ऑलमोस्ट कितना बोल देते हैं, 2 पाई, यानी 360 डिग्री। बेटा ये एंगल है ना, ये एंगल है, दिस रिप्रेजेंट्स कितना लेंथ, 2 पाई 2 पाई लेंथ। तो एक्चुअल में 2 पाई ये लेंथ को शो करता है, एंड डिग्री ये एंगल को शो करता है। अंडरस्टूड? यस सर और बाद में प्रैक्टिस में आते आते रिप्रेजेंट्स की जगह पे हम लोग ये इक्वल साइन बना देते हैं। एक्चुअल में दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये डिग्री है, ये लेंथ है, डिग्री और लेंथ सेम नहीं होता। लाइक किलोमीटर और किलोग्राम सेम हो सकता है क्या? नो बस वैसे ही ये एंगल है, ये लेंथ, बस ये रिप्रेजेंट करता है, 360 डिग्री रिप्रेजेंट्स 2 पाई लेंथ, और बाद में हम लोग यहाँ पे इक्वल साइन यूज करते हैं। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई लेंथ, यानी 180 डिग्री इज इक्वल टू, पाई लेंथ ठीक है, इसमें कोई डाउट? नो पाई यानी ऑलमोस्ट 3.14। ठीक है, 90 डिग्री इज इक्वल टू, हाफ पाई 5.2 ठीक है, 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 का 1/3 पाई बाई 5/3 30 डिग्री, 60 का भी हाफ पाई बाई 6 15 डिग्री, π/12। 5/12 30 का भी हाफ है पाई बाई 12। 45 डिग्री, ये 90 का हाफ है पाई बाई, 4। 4 ठीक है, और 120 डिग्री, ये 60 डिग्री का डबल है 2 पाई बाई
पाई बाय 6 3 ठीक है, एक पॉइंट और, 90 डिग्री रिप्रेजेंट्स पाई बाय 2 लेंथ, और पाई होता है कितना, 3 पॉइंट 1.4 अपॉन 2 ऑलमोस्ट, 1.57 हाँ, यानी लेंथ में 1.57 का चेंज इन लेंथ 1.57, देन एंगल में कितना चेंज आएगा बोलो? 90 डिग्रीज। हाँ, चेंज इन एंगल विल बी 90 डिग्रीज। इसमें कोई डाउट है? नो। नो एक सिंपल सा पॉइंट है, पाई लेंथ रिप्रेजेंट्स 180 डिग्री, ठीक है, हाँ। पाई है 3.14, सो वन लेंथ रिप्रेजेंट्स 180 डिग्री अपॉन, 3.14 ये डिवाइड करना और ये निकल के आता है 27 डिग्रीज। 57.27 डिग्रीज। हाँ देखो, अगेन 1 भी यूज कर सकते हो और 1c भी यूज कर सकते हैं, 1 रेडियन और 1, ये जो नंबर्स होते हैं ना 1 2 3 4 5 6, ये रेडियन ही होते हैं। आदित्य यार बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है तुम्हारी साइड से। 1 और 1 रेडियन विल बी 57 पॉइंट, 27 डिग्री ठीक है। अब एक मेरे को ये बात बताओ, 2 डिग्री एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल? एक्यूट डेफिनेटली, बट एंगल 2, दिस एक्यूट और ऑब्ट्यूस? एंगल 2 सर मतलब ये कि एंगल 2 को, 2 का मतलब होता है ये रेडियन में है, ऑब्ट्यूज एंगल ये रेडियन में है, इसको चेंज करोगे डिग्री में, वन एंगल कितना होता है 57 पॉइंट, 57.27 डिग्री हाँ, तो एंगल 2 ऑलमोस्ट कितना आएगा बोलो? 114.54 डिग्री, सो दिस विल बी ऑब्ट्यूस एंगल। ये आपको क्लेरिफाई होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज नॉट 2 डिग्री, दिस इज ओनली 2, 2 का मतलब 2 रेडियन, जो कि डिग्री फॉर्म में होता है ऑलमोस्ट इतना 114, क्योंकि 1 नंबर में होता है 57.27 डिग्री। इसमें कोई डाउट? नो। एक इस तरीके से निकल के आते हैं 10 या 3 पाई बाई 5 इन डिग्रीज। काफी इजी क्वेश्चन है। पाई के प्लेस पे कितना लिख दोगे बोलो? जस्ट 180 हाँ, तो फिर 5 डिग्री, हाँ, तो ये हो गया 36 इंटू 3 10, 8 करेक्ट है। ये सॉल्व करो, ये ट्राई करो, चेंज 40 डिग्री इन रेडियन। अब यार ये ऐसे ही चेंज करते हैं, 180 डिग्री इज इक्वल टू, सर 2 पाई बाय 9 आ रही है। तो 1 डिग्री इज पाई बाई, 180 तो 40 डिग्री इज पाई बाई 180 इंटू, फाइनल आंसर इज 2 पाई बाय 9। हाँ मैंने करेक्ट है। बाकी यार फिर देखो, थोड़ा और मैच्योर होते हैं हम लोग तो कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने आप से, आपको ये सब कैलकुलेट नहीं करना होता, इजीली आंसर्स आते हैं। एनी डाउट? नो। अब एक पॉइंट और समझो, ठीक है, ये थोड़ा मेंसुरेशन रिलेटेड है। लाइक सपोज करो ये एक सर्कुलर पोर्शन, मतलब पूरा सर्कल ही हो गया था, दिस एंगल थीटा,
इसको हम लोग बोलते हैं आर्क, और ये है आर्क लेंथ, इसको मैं बोल रहा हूँ एल। दिस इज एल, दिस इज रेडियस आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें ऑलरेडी डायरेक्ट पता होना चाहिए। आर्क लेंथ एल इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा। ओके, अच्छा चलो ये बताओ, सपोज करो थीटा होता 30 डिग्री, आर इज लेट्स से 5 सेंटीमीटर, देन एल इज इक्वल टू 150 डिग्री सेंटीमीटर। ये ऐसा कुछ करेक्ट है क्या? 150 डिग्री सेंटीमीटर नो। नो, पॉसिबल ही नहीं है। देखो अभी तो यहीं पे फिर यूज, सर हाँ बोलो। थीटा को कन्वर्ट कर लेंगे तो सेंटीमीटर में, वो रैड यूज करके। थीटा को किस में चेंज करोगे? सेंटीमीटर में? हाँ ये सर, हमारे पास रिलेशन है ना वो, हाँ, यही मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाह रहा था पाई एक्चुअली। बाय 6। तो सुनो फिर सुनो सर, तो पाई सुनो बाय सुनो 6। सुनो, अरे सुनो, सही सही बोल रहे हो, सुनो मेरी बात। देखो, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, एरिया और, वॉल्यूम। ठीक है, इनमें डिग्री होता है कहीं पे भी? नो। आइदर इट विल बी, देखो क्लियरली इट विल बी मीटर, मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब, या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, इनमें डिग्रीज वगैरह नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप डिग्री को यूज करोगे लेंथ फॉर्म में, और यही होता है वो, ये लेंथ फॉर्म से ही तो रिलेट हो रहा है। 180 डिग्री में कितना लेंथ होता है? पाई हाँ, ऑलमोस्ट 0.14। 3.14. So L is r theta, where theta should be in, पाई बाय 6 आएगा ना फिर वो सर, अरे सुन तो ले, थीटा शुड बी इन, रेडियन। क्योंकि रेडियन होता है लेंथ। ओके, अब इसका आंसर बोलो। एल फाइंड करना, करो स्टार्ट। सर मैंने आपको आंसर सेंड किया है। देखते हैं। This angle will be 60 डिग्री। 60 degree in radian form. हाँ, तो फिर पाई बाय 3 हाँ, R is, पाई so 5 upon 3 into 22 upon 7। 110 upon 20, almost answer 5 point कितना, 5.2 सेंटीमीटर्स। हाँ क्लियर? सर, मैं पाई डालना ही भूल गया उसमें। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है ना? तो इसका आंसर है 5.2 सेंटीमीटर्स। एनी डाउट? नो। इसका ये कैसे हो गया इधर? इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। देखो डेरिवेशन काफी ज्यादा सिंपल है यार इसका, है ना? सर्कल दिस कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, रेडियन फॉर्म में कितना एंगल है ये बोलो? 2 पाई, एंड दिस कंप्लीट आर्क लेंथ 2 पाई। तो 2 पाई एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग कितना लेंथ है? 2 पाई आर। तो वन एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग 2 पाई आर अपॉन थीटा एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग आर इंटू थीटा। थीटा, और ये वही फॉर्मूला है आर थीटा। एनी डाउट? नो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। शीट आई विल शेयर, ठीक है, उसमें देखना तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे काफी सारे। अभी सेकंड पॉइंट,
Second point is like again एक circular portion. अभी लेंथ यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग. दिस कंप्लीट एरिया. अगेन दिस एंगल इज थीटा. थीटा. ये है आर. अच्छा ये बताओ टोटल एंगल कितना होता है? 2 पाई tan एरिया पाई पाई आर. आर स्क्वायर. ठीक है. So corresponding to one angle, area will be pi r square upon 2 pi. Corresponding to theta angle, area will be pi r square upon 2 pi into थीटा. final answer half r square theta. ये फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न होना चाहिए. शेडेड एरिया हाफ r square theta. Length of arc r theta and area half r square. ओके ये क्वेश्चन ट्राई करो. (37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड थीटा इन डिग्री. ये क्वेश्चन है. ये ट्राई करो. फाइंड एंगल थीटा इन डिग्री. करो ट्राई क्वेश्चन. एरिया इज हाफ आर स्क्वायर थीटा और एरिया गिवन है यहाँ पे 37 पॉइंट यानी 75 अपॉन इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर इज थीटा. दिस टू कैंसिल. दिस आल्सो कैंसिल 3 टाइम्स. सो Yes, थीटा sir. इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू. अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है. ये 75 अपॉन 4 है, नॉट 75 अपॉन 2. अभी थीटा इज इक्वल टू 3 upon 2. This 3 upon 2 is a degree or radian? रेडियन. Again ये फिक्स है. यहाँ पे थीटा will be in radian. Now we have to change this value in degree form.
बताओ क्या आंसर आता है? (22 upon 7 radian equals to 180 degree. So 1 radian equals to 180 degree upon, 22. यानी 180 degree into 7 upon. 22. So 3/2 radian equals to 180 degree into 7, 22 into 3/2. ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अभी, है ना? So 2 and 90, then 2, 11, this will be 45. 45 into 21. 945 upon 11. डिवाइड करते हैं 88, 65, then 55, 10, 0, 9, 1, almost 0, 1, 85 point रेडियन, सॉरी डिग्री। ये इसका फाइनल आंसर है। एनी डाउट? No, sir. डन। तो ये है एंगल मेजरमेंट। इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो, डिग्री वगैरह, रेडियन वगैरह में। No, sir. ठीक है, देन थर्ड है इसके अंदर मिनट सेकंड मेजरमेंट। मिनट सेकंड्स मेजरमेंट इज, अच्छा ये टाइम वाला मिनट सेकंड नहीं है, ये बेसिकली है क्या कि एक राइट एंगल होता है ना, जैसे 90 डिग्री, इसको आप अगेन 60 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो 1 डिग्री को, लाइक 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 degree. हाँ, डिग्रीज को भी और स्प्लिट किया हम लोगों ने, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 No. मिनट्स को शो करते हो लाइक डैश, सिंगल डैश, 60 डैश, डैश का मतलब मिनट्स, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 seconds. 60 सेकेंड्स। 62 ठीक है, ये डायग्राम होना चाहिए। जैसे किलोमीटर्स को एक्सप्रेस करते हैं मीटर में, ठीक है, मीटर को फिर डेसी, सेंटी, इस तरीके से। लाइक क्वेश्चन है दिस, चेंज 28.72 degrees in degree, minute and seconds. So this is 28 degree plus 0.72 degrees 72 degree. को चेंज कर लेते हैं 0.72 into 60. So this will be 0 and 2, 43, और फिर यहाँ पे पॉइंट ये कैंसिल, यानी 43.2 मिनट्स। इसको फिर ब्रेक करो, 43 मिनट प्लस 0. 2 minutes. इसको सेकेंड्स में चेंज करो। क्या हुआ बोलो? नहीं सर, वही बोला 0.20। दिस इज स्टेप। नहीं, मैं वो बता रहा हूँ कि 0.2 into 60। हाँ, 0.2 into 60 seconds, 30. and this will be 120
1 cancel यानी 12 seconds. So final answer is 43 minutes 12 seconds. 28 degree 43 minutes and 12 seconds. We can write this like this. Clear? Yes, sir. ये क्वेश्चन ट्राई करो. How much time in seconds it takes to cover 1 degree? By first question, second needle, second minute needle, and third one is hour needle. काफी क्लासिक क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन. All three are different questions. इन तीनों के आंसर्स बताने हैं आपको सेकंड्स में. First one answer. समीक्षा कितना आंसर बता रहे हो? 3600 seconds. Yes, sir, same. एक मिनट. 3600 seconds. सेकंड वाली नीडल को 1 डिग्री कवर करने में 1 आवर लगता है क्या? संस्कार बिल्कुल करेक्ट आंसर है. 1/6 seconds. बेटा ये वॉच है, ठीक है. 1 डिग्री कवर करना है सेकंड वाली नीडल को. अच्छा ये बताओ, सेकंड वाला नीडल ये कंप्लीट रोटेशन में कितना टाइम लगाता है? 1 minute 60. Definitely. So for 360 degree, it takes 60 seconds. So for 1 degree, it will take 1/6 seconds. Second बोलो, minute needle. For complete rotation, minute needle, how much time? One minute, 60 minutes or something else? Sixty 60 minutes. So for 1 degree, it will take 60/360 degree minutes, यानी into 60 seconds. And the final answer is, समीक्षा कितना आंसर है? Cancel. करेक्ट है. ठीक है, आर नीडा का डिस्कशन कर लेते हैं. तो आर नीडा को कितना टाइम लगता है कंप्लीट रोटेशन में? बोलो 61. बेटा, आर नीडल की बात कर रहे हैं. 12 hours. हाँ 12 आवर्स, नॉट 24 आवर्स ना, 12 आवर्स.
तो 360 डिग्री में इसको लगते हैं 12 आवर्स, करेक्ट है। सो फॉर 1 डिग्री इट विल टेक 12 अपॉन 360, इतने आवर्स। आपको आंसर चाहिए सेकंड्स में, सो 36 120 सेकंड्स, करेक्ट है। यहाँ से तुम इनके स्पीड का कंपैरिजन भी कर सकते हो। 1 डिग्री कवर करने में ये ले रहा है जस्ट 1/6 सेकंड्स, ये 10 सेकंड्स, एंड इट इज टेकिंग 120 सेकंड्स, यानी कि 2 मिनट्स। तो इसका स्पीड काफी ज्यादा स्लो होता है, ठीक है, और ये सबसे फास्ट। एनी डाउट? सेकंड वाला। हाँ, आदित्य कहाँ चले गए थे तुम? था ना सर, वो माइक के साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था तो ठीक किया। अभी ओके है? हाँ, वो डिस्टरबेंस भी आ रहा था ना बीच बीच में। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन ट्राई करो अभी आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 7। आंसर चैट बॉक्स करना है, देखते हैं आंसर कौन पहले बताता है। क्वेश्चन नंबर 7। So final answer is who will explain this question? Samiksha, your answer is 0.39 degrees. समीक्षा ऑप्शन में है क्या 0.39 डिग्री?
हाँ नहीं आंसर तो रॉन्ग आंसर है। आदित्य 2.54 डिग्रीज 2.54 बेटा 2.54 भी नहीं है यार ऑप्शंस में, क्या बता रहे हो? A circular wire of radius 3 centimeter is cut and bent so as to lie along the circumference of a hoop whose radius is this 48 centimeters. Find the angle subtended at the center. तो स्टार्टिंग में था एक सर्कुलर वायर और उसका रेडियस कितना है? 3 centimeters. तो लेंथ ऑफ वायर विल बी 2 pi r. 132/7. हाँ यानी पाई एज इट इज ही रखते हैं 6 पाई सेंटीमीटर। अभी इस वायर को आप लाइट डाउन कर रहे हो अलोंग अ सर्कुलर। हुक। हाँ सर हुक क्या होता है? यार हुक कुछ मुझे लगता है सर्कुलर कोई ट्रैक वगैरह होता होगा, ठीक है। और इसका लेंथ ऑलरेडी गिवन है आपको, ऑलरेडी क्या गिवन है, जस्ट अभी हम लोगों ने फाइंड किया रेडियस है सर गिवन 48 सेंटीमीटर। ये बेटा ये लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, ये जस्ट अभी फाइंड किया था ना हम लोगों ने 6 पाई सेंटीमीटर, और ये रेडियस आपको गिवन था 48 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड करना है दिस एंगल थीटा, सो लेंथ इज इक्वल टू r थीटा 48 centimeter, sorry 6 pi centimeter is equal to r theta, r is this and theta, so theta is equal to 6 pi upon 48 that becomes 48 pi by 8 Theta upon 8. pi by 8 डिग्री और रेडियन, rad. हाँ, and now we have to change this radian in degree form. Pi is 180 degree, final answer is 2.2 2 पॉइंट नहीं आने वाला पागल, ये हाँ, 22.5 22.5 degrees. this will be the final answer. Any doubt? No, sir. no. एक क्वेश्चन ट्राई करो अभी नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32 ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 32। आंसर इज इन किलोमीटर्स, ओके ठीक है। yeah.
करो ट्राई क्वेश्चन, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। Sir, I think the answer is 7.92 kilometers. 7.92 kilometers, 7.92 ऑप्शन ए। हाँ वही। 32 ऑप्शन ए करेक्ट है, वेरी गुड। हाँ आदित्य एक्सप्लेन करो। So 20 revolutions per second, if the radius of the wheel is this, then what linear distance a point of its rim travel in 3 minutes? ठीक है, 3 minutes का मतलब हो गया 180 seconds। और 1 second में कितने revolutions हो रहे हैं बोलो? 20 revolutions। ठीक है, per revolution this will travel। हाँ yes sir, I got disconnected. ओके, सो 1 second में ये ट्रेवल करेगा 2 pi r डिस्टेंस, यस और नो? हाँ yes. In 1 second, in 1 second it will travel 2 pi r into 20 हाँ 20, ये बिल्कुल। क्योंकि दिया ना उन्होंने। और आपको चाहिए कितने सेकंड्स में? 180 सर 180 seconds। हाँ लेकिन बोलो। वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, रेडियस भी 35 दिया उन्होंने। हाँ करेंगे ना, रुको 1 मिनट कर रहा है। दिस इज 22/7, r इज 35 सेंटीमीटर्स। आंसर गिवन है आपको किलोमीटर्स में, सो डिवाइडेड बाय 1000। दिस विल बी द फाइनल आंसर। और ये सॉल्व करने पे कितना रहा है? 7.92 किलोमीटर। करेक्ट। हाँ क्लियर? यस। सर। देखो आज के लिए ट्रिग्नोमेट्री में कोई होमवर्क नहीं है, आप जस्ट नोट्स रिवाइज करके आओ, इतना काफी है। इसके पहले हाँ। जो भी शीट्स वगैरह पोस्ट किए थे, डिस्टेंस, स्पीड वगैरह, रैशनल इक्वेशंस, पॉलिनोमियल, आरएफ थ्योरम, वो सब कंप्लीट करके रखो। हाँ हाँ ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वगैरह इंट्रोड्यूस करेंगे, हाँ पाइथागोरस मतलब थ्योरम को सर यूज लास्ट करेंगे। ईयर जो हमने साइन कॉस देखा वो ना। हाँ वैसा ही कुछ पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ यस। एंगल ऑफ एलिवेशन, डिक्लिनेशन, बहुत सारी चीजें। हाँ हाँ, तो अभी के लिए होमवर्क जैसे इतना है कि नोट्स रिवाइज करके आओ और रिमेनिंग जो शीट्स है वो कंप्लीट करके रखो। ओके हाँ यस सर। बाय सर। ओके ना, चलो बाय ठीक। सर, थैंक यू सर। डाउट है तो मेरे को Have a बोलो। great day. ओके Bye, sir. बाय।